आधे घंटे के लिए नदी के पानी में शरीर को डुबो कर रखेंगे तो ये संभव है। मैं बाहर बैठा मंत्र पढ़ता रहूंगा। तो ठीक है, चलो नदी के पास। तीनों की बातों को ऊपर बैठा हुआ कौवा सुन लेता है। कौवा बहुत चालाक था। कौवा समझ जाता है कि ये कछुआ राजा शेर को मारना चाहता है। नदी के पास जाकर कछुआ राजा से कहता है, अब महाराज आप जाइए और नदी के बीचों बीच खड़े हो जाइए। जब तक मैं न कहूँ आप बाहर नहीं आएंगे। मैं यहाँ बैठा यज्ञ कर रहा हूँ। राजा शेर नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। कौवा ये सब देखकर हैरान था। कौवा देखता है कि राजा तो पानी में चला गया, मगर बाहर बैठा हुआ कछुआ हाथी के साथ हाथ मिला रहा है। वो दोनों चाहते हैं कि राजा शेर मर जाए और अगला राजा हाथी बन जाए। ये सब हाथी की चाल थी। महाराज बाहर निकलिए पानी से, ये दोनों आपको मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। आपको बाहर जरा मुंडी निकाल कर देखना तो चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में अगर आप इसी तरह पानी में रहे तो आपके प्राण चले जाएंगे महाराज। राजा शेर कौवे की ये बात सुन लेता है और जैसे ही अपनी मुंडी बाहर निकालता है तो हैरान हो जाता है। बाहर कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, बल्कि कछुआ और हाथी जोर जोर से हंस रहे थे। तो उनको मार गिराता है। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद तुम मेरे सलाहकार और मेरे सबसे अच्छे मित्र बनकर मेरे साथ रहोगे कौवे। कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब जंगल में हर कोई उसे पागल नहीं बल्कि समझदार कौवा कहने लगता है। एक दिन खरगोश अपने लिए बरसात के बाद नया नया घर बना रहा था। घर बनाते समय उसने बहुत सारी खुदाई की। अचानक उसकी पत्नी को कुछ सुनहरा दिखाई देता है। अरे अरे देखो देखो ये क्या है। अंदर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हीरा निकल कर आता है। अरे अरे सुनहरा हीरा, ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना है। अरे भगवान, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? खरगोश की पत्नी कहती है, मैंने सुना है ऐसे सुनहरे हीरे से कुछ भी मांगो ना तो सच हो जाता है। क्यों ना इतनी खुदाई करने की बजाय इस हीरे से कहें कि ये हमारा सुनहरा घर बना दे। सुनहरे हीरे, हमारा घर सुनहरा बना दो, बढ़िया सा बना दो, जंगल में सबसे खूबसूरत बना दो। अभी खरगोश ने ये बात कही ही थी कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी गुफा एक सुंदर सुनहरे घर में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रहे थे। अरे अरे ये तो बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरा रंग सुनहरा हो जाए। क्यों ना मैं अपना रंग बदल लूं? सुनहरे प्यारे हीरे, क्या तुम मेरा रंग सुनहरा कर सकते हो? ऐसा कहते ही खरगोश की पत्नी एकदम सुनहरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खरगोश की पत्नी खरगोश से पूछती है। खरगोश कहता है, यूं तो जंगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को बिस्कुट खाते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के हर पशु पक्षी को वो बिस्कुट खाने को मिले। क्यों ना हमारे जंगल में बिस्कुटों की बारिश हो जाए, सब खा पाएंगे। अभी ऐसा कहा ही था कि सुनहरे हीरे ने बिस्किट की बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी बढ़िया और तेज थी कि चॉकलेट के बिस्किट पूरे जंगल में फैल गए। अब हर कोई ये नहीं जानता था कि ये बिस्किट आए कहाँ से, मगर हर कोई जंगल में बड़े मजे से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश की पत्नी उससे कहती है, बस बस बहुत हो गई बारिश, अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो सबको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। इस हीरे को छुपा देते हैं, आगे भी तो काम आएगा ना। खरगोश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और हीरे से कहकर बारिश रुकवा देता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अकेली पत्नी गाय। सोना नाम का बैल अपनी पत्नी मोती के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके दो छोटे छोटे बछड़े भी थे, गंगा और जमुना। सभी बहुत प्यार से और सुकून के साथ उस गांव में रहा करते थे। एक दिन मोती सोना से कहती है, आजकल काम बहुत कम हो गया है, आप कोई नया व्यापार शुरू क्यों नहीं कर लेते हैं? सोना मोती से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना इस गांव से दूसरे गांव तक ले जाने वाला सामान का ही काम ले लूं, ये व्यापार अच्छा रहेगा। सोना के ऐसे कहने पर मोती कहती है, मगर आप तो जानते हैं जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना होगा और वहाँ पर लुटेरे आपको लूट लेंगे।
अगर आपको लूटेंगे तो ग्राहक का सामान भी लूट जाएगा। फिर आप क्या वापस करेंगे? कौन सा सामान लेकर जाएंगे ग्राहक के पास? और पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात भी याद रखना। मैं जानता हूँ मोती, मगर इस तरह डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे काम पर जाने दो, 4 पैसों की बहुत जरूरत है। अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? सोना की बात मोती मान जाती है। सोना काम पर चला जाता है। अब हर रोज वो एक गांव से दूसरे गांव तक